सर अंदर आ सकती हूँ? नमस्ते सर। आइए। ये फाइल थैंक यू सर। क्या शुभ नाम है? नाजनीन खान, कहाँ से आई है मैडम? आगर मालवा से। कौन सी डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी ये? जी सर। आगर किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ करता था? शाजापुर में। और अब आगर खुद ही सर डिस्ट्रिक्ट है। बन गया है? जी तो सर। ये बताएं कि ये डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्टिंग हुई है, जुडिशियली डिस्ट्रिक्ट बना कि नहीं बनाई? सर कल परसों से हो गया है सर ये। बन गया ना? जी सर। तो आप अपडेट कैसे हो इस बात के लिए? सर मैंने उसमें ग्रुप में पढ़ा था। आपके डैडी क्या करते हैं? सर बिजनेस करते थे। प्रॉपर आगर में ही? जी सर। LLB कब किया आपने? 2010 में। 10 में किया है? 2023 है, अब ये 13 साल से? जी सर। क्या किया 13 साल में? सर मैंने सिविल जज की प्रिपरेशन करी है। अच्छा अच्छा। तो एक लंबा टाइम गैप आप काफ़ी टाइम हो गया, अब क्यों सर्विस की ये ADPO की बात आ रही है? क्यों इस जॉब में आना चाह रहे हैं आप? सर कंटिन्यू सिविल जज की तैयारी करी मैंने, तो 2017 में मैंने इंटरव्यू दिया था और 2020 में छत्तीसगढ़ का इंटरव्यू दिया था। उसके बाद सर ADPO वैकेंसी निकली तो सर फिर ADPO की तैयारी करने लग गई। तो क्यों इस जॉब प्रोफेशन में आना चाहती हैं, लीगल वाले आप इस फील्ड में क्यों आना चाह रहे हैं? एक्चुअली सर LLB किया है और मेरी रुचि भी इसी में ही है, तो बस इसलिए। अच्छा ये बताएं आपकी बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस में क्या डिफरेंस है? सर जमानती अपराध जो प्रथम अनुसूची में बताए गए हैं और जो अजमानती अपराध है, और अजमानती अपराध में सर उसमें कोर्ट जमानत नहीं दे सकती है। अजमानती अपराध में कोर्ट जमानत नहीं दे सकती? सर दे सकती है, लेकिन वो एक उसमें शर्तें बताई गई है, उसमें आधार बताए गए हैं, उसके अनुसार सर। के अनुसार कोर्ट तो दे सकती है, कोर्ट तो ऑर्डर करेगी। जी सर। ये सेट ऑफ क्या होता है? सर जब वादी वाद लेके आता है। नहीं, सेट ऑफ मैं क्रिमिनल का पूछ रहा हूँ। अच्छा सर। सर जो अन्वेषण और जांच विचारण में जो भी उसने अवधि भुगत चुकी है एक्यूज ने, तो वो जो जब दोष सिद्ध किया जाता है तब उसमें उसका सेट ऑफ कर दिया जाता है, घटा दी जाती है वो अवधि। मतलब वो पीरियड जो उसने इन्वेस्टिगेशन में पुलिस कस्टडी में बिताया जी और सर। ड्यूरिंग ट्रायल जो वो जेल में रहा, जी सर। ये अवधि उस सेंटेंस में से कम की जाती है। जी सर। ये मतलब है? जी सर। चलिए, अच्छा ये बताइए, एक व्यक्ति कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहा है, जी सर। पास में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुल्हाड़ी का फल निकल के उन बच्चों को लग जाता है, जिसमें एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है। क्या जो व्यक्ति कुल्हाड़ी से कार्य कर रहा था, क्या उसने कोई अपराध किया? अगर उसने सर सावधानी पूर्वक काम किया, विधिपूर्ण साधनों द्वारा सावधानी पूर्वक, और उसका कोई आशय नहीं था, तो सर उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है। जो मैंने आपको सिचुएशन बताई, इसमें अपराध होगा या नहीं होगा? नहीं सर, अपराध नहीं होगा। नहीं होगा। कौन सी सेक्शन का डिफेंस मिलेगा? 80 का, सेक्शन 80 IPC। लेकिन बच्चे खेल रहे थे तो फिर ये अपने आप में गलत कार्य नहीं? जहाँ बच्चे खेल रहे तो नेग्लिजेंट कार्य मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि बच्चे खेल रहे हैं आसपास। जी सर, सॉरी सर। उसको क्या बोलते हैं सेक्शन 80, 81 में ये जो सेक्शन है, ये जो चैप्टर है? जी साधारण अपवाद है सर उसमें। एक्सेप्शनल। जी वो है ये। जी सर। एक 8 साल का बच्चा है, उसे भूख लगी है बहुत तेज, खाने को कुछ नहीं है उसके पास। एक दुकान में जाता है और एक ब्रेड चुरा लेता है और वहाँ से भागता है, और जो दुकानदार होता है वो आगे जाके उसे पकड़ लेता है। क्या बच्चे ने कोई ब्रेड चुरा के अपराध किया? जी सर, अपराध किया है, चोरी का अपराध किया है। लेकिन अगर हम उसे डिफेंस देना चाहेंगे तो कहाँ देंगे? सर डिफेंस नहीं है उसका, क्योंकि सर 82 में 7 साल के कम बच्चा है होना चाहिए, और 8 साल आप प्रॉब्लम बता रहे हो उसमें 8 साल है। लेकिन ब्रेड ही तो चुराई, छोटी सी चीज़ थी और भूख लगी थी, तो क्या डिफेंस नहीं दे सकते? नहीं सर, चोरी तो चोरी होती है। क्या 95 अप्लाई कर सकते हैं IPC की सेक्शन इसमें? सर नहीं सर। नहीं करेंगे? नहीं सर। ठीक है सर। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या है? जी किन 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 चीज़ों में दिया जाता है ये? सर एक तो हमला ऐसा हो जिसमें मृत्यु कारित की जा सकती हो, या घोर उपत्ति कारित की जा सकती हो, या सदोष अवरोध या सदोष परिरोध हो सकता है, जिसका अपहरण विअपहरण हो सकता है, और रेप के केस में दी जा सकती है। ऐसा हमला जो रेप हो और काम तृष्णा की पूर्ति के लिए किया गया हो,
या अम्ल फेंकने का प्रयत्न किया गया हो, इसमें सर मृत्यु कारित की जा सकती है। अच्छा ये बताएं कि एक व्यक्ति ने एक अपराध की 3 एफआईआर की जी सर। और तीनों एफआईआर थोड़ी सी अलग अलग है, तो इन तीनों एफआईआर को साक्ष्यिक महत्व क्या होगा? क्या न्यायालय इनको देखेगा या नहीं देखेगा, या क्या किया जाएगा इनको? सर जो फर्स्ट एफआईआर लिखाई है उसी को मान्यता दी जाएगी, और सेकंड और जो थर्ड है सर वो 162 के अंतर्गत, सीआरपीसी की 162 के अंतर्गत वो कथन माने जाएंगे। क्या किसी एक्सेप्शनल कंडीशन में जो सेकंड या थर्ड एफआईआर को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं किसी अपवादित दशाओं में? सॉरी सर। ठीक है सर। अच्छा, आप आगर मालवा से हो, आप ये बताओ कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ना, कर्क रेखा, जी सर। वो आगर मालवा से पास होता है कि नहीं? होता है सर। और शाजापुर से? शाजापुर से भी होता है सर। श्योर हो आप, दोनों जगह से पास होता है क्या? सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो आप ये बताओ, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है मध्य प्रदेश की जो कर्क रेखा को 2 बार कट करती है, तो उस रिवर का नाम आप अगर बता पाओ। सर मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद चंबल नदी हो सकती है। ठीक है, आपने जैसे राजनीति विज्ञान आपका सब्जेक्ट भी रहा है और अर्थशास्त्र भी, जी सर। तो आप ये बताओ कि नीति आयोग का चेयरमैन कौन है अभी प्रेजेंट में? सॉरी सर, रिकॉल नहीं हो रहा है। सर कोशिश करती हूँ बताने की, शायद श्री अरविंद पांगड़िया जी है। ठीक है। अच्छा, अर्थशास्त्र भी सब्जेक्ट है, तो मैं पूछता हूँ कि अभी एमएसपी जो होता है उसको कैसे डिसाइड किया जाता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है किसी फसल के लिए 2200 है, 2300, तो कैसे मतलब कौन डिसाइड करता है? सॉरी सर। ठीक है। अच्छा, ये विक्रम विश्वविद्यालय, तो ये नाम कैसे पड़ा विक्रम? सर एक राजा हुआ करते थे उज्जैन में, विक्रमादित्य, सम्राट विक्रमादित्य, उनके नाम पे ही हुआ है सर। तो इनने कुछ बड़ा अचीवमेंट था कि कैसा क्या था इनका अचीवमेंट? जी सर, राजा हुआ करते थे और वो न्यायप्रिय राजा हुआ करते थे सर। तो उनकी कौन सी वो चेयर की और उनकी बात होती है, क्या था उनका बैकग्राउंड? सर राजा ही थे और काफी, मतलब ये बोलते हैं कि काफी दयालु और न्यायप्रिय थे, उसी आधार पे सर वो। अच्छा नाज़मीन, ये बताइए अभी यूसीसी आ रहा है, यूनिफॉर्म सिविल जी कोड, सर। इसको लेके कुछ मुसलमान संगठनों ने इसका विरोध भी किया है, जी सर। तो आपको क्या लगता है ये माइनॉरिटीज़ के राइट को इफेक्ट कर सकता है क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड? नहीं सर, माइनॉरिटीज के इफेक्ट नहीं कर सकता राइट को, ये तो समानता की बात करता है। ठीक है। क्या है इसमें कौन कौन से मैटर डील किए जाएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत? सर विवाह संबंधित, भरण पोषण, तलाक और एडॉप्शन जो रहता है, अडॉप्ट करते हैं उसमें सर। और प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी भी सर। और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस प्रॉपर्टी के संबंध में? राइट ऑफ प्रॉपर्टी सर नहीं। कोई आपके मकान में आया और आग लगाने लगा तो आपको क्या अधिकार है, आप क्या कर सकते हो? सर आईपीसी में तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है या नहीं है? जी सर है, प्राइवेट तो डिफेंस। बताओ आप क्या सेक्शन है आईपीसी के? ये 436 है सर। वो तो आगजनी का है, 436 तो आग लगाना है। जी। ये आईपीसी में 95, 96, 97, 98, 105 तक है ना जी सर। व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार। जी सर। ये कौन से सेक्शन है आईपीसी में? सर 100। हाँ, है ना ये लगातार? नहीं सॉरी सर, मैं गलत बोल गई, 103 है सेक्शन। हाँ, तो IPC राइट की। ऑफ प्रॉपर्टी है कि नहीं? जी का सर राइट है बिल्कुल है। अच्छा, ऑलरेडी आईपीसी जैसा लॉ था जो क्रूएल्टी या डोमेस्टिक वायलेंस को कहीं ना कहीं डील कर रहा था, अलग से एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट क्यों लेके आए? सर उसमें, सॉरी सर, कोशिश करें आप बताने की कोशिश करें तो कोशिश करिए आप। जो समझ में प्रावधान आए। तो थे पहले से, जी सर। अगर किसी महिला के साथ ऐसा होता है तो प्रावधान थे। सर फिर ये एक और कानून क्यों बना दिया गया डोमेस्टिक वायलेंस वाला, यही सवाल है। क्योंकि सर उसमें था, लेकिन उसमें निवास के लिए और जो भी आवेदन दिए जाते हैं सर उसमें मतलब इतना प्रोसीजर नहीं थी, उसमें कानून था लेकिन आप कह सकते प्रोसीजर हो नहीं क्रिमिनल थी। नेचर का था और ये एक प्रकार का सिविल है, सिविल नेचर, प्रिवेंटिव नेचर का। जी सर। सर अच्छा, एक चीज़ और पूछूंगा मैं कि जैसे यूसीसी कहते हैं, पहले गोवा में पहले से एक जी सर। ओनली स्टेट था ना, जी सर। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि गोवा में था तो और दूसरे स्टेट्स में क्यों नहीं आ गया?
क्यों दूसरे स्टेट्स ने अडॉप्ट कर लिया गोवा को देख के पहले ही? सॉरी सर, मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाई। अच्छा, गोवा पहला ऐसा राज्य है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑलरेडी लागू है जी सर। और पहले से लागू है, तो दूसरे और राज्यों ने क्यों नहीं उसको लागू करने की कोशिश की? सर इसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आ रही थी। जैसे SC ST में सर अलग परंपराएं होती है, वहाँ उनके शादी वगैरह से मामले अलग होते हैं। जैसे एक माइनॉरिटीज से भी संबंधित उनको भी सर बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी कि सबके लिए एक कानून, तो प्रॉब्लम की वजह से सर चुनौतियाँ बहुत थी, इसलिए नहीं कर पाए। अच्छा, तो ये चुनौतियाँ गोवा में नहीं थी? वहाँ पे क्या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब ये सब लोग नहीं थे क्या? वहाँ पे फिर कैसे है? सर वो बहुत पहले हुआ था तो गवर्नमेंट ने कर दिया होगा, और अभी भी सर उत्तराखंड में हुआ ही है। ठीक है, ठीक है। जी सर, ओके। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।